दो मुसलमानों ने उसे मारा था इस नुपुर शर्मा के वीडियो को लेकर। पास आते हुए इस देश में इस तरह का माहौल करके अगर एक सेक्शन ऑफ वोटर्स को अपने पल्ले में लेना चाहते हैं, लड़ाई लोग दोनों की है। बहुत सारे लोगों ने हाल ही में इस तरह का बयान दिया कि मदरसे में भी इस तरह की शिक्षा क्या दी जाती है। साफ साफ बताइएगा, देखिए इस तरह की मानसिकता कहां से उपजती है? देखिए, इस तरीके की मानसिकता जब उपजती है कि जब ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जाता है, उनमें नरमी बढ़ती जाती है। कांग्रेस और उसके साथी प्रदेशों के अंदर ये सारे वाकये हो रहे हैं। अब सरकार, अब से पहले अमरावती में वाकया हुआ, 2 दिन पहले वहां गवर्नमेंट बदल गई है। अब वहां कोई करके दिखाए, उसका 2 मिनट में छठी का दूध उसको याद आ जाएगा। अगर महाराष्ट्र के अंदर कोई ऐसा करेगा, राजस्थान के अंदर, बंगाल के अंदर या जो है झारखंड के अंदर जहां सरकारें इनकी हैं, वहां पूरे के पूरे उनको नरमी बढ़ती जा रही है। उन्हें लगता है हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए वो लोग लगातार ये कर रहे हैं। और ये देश के लिए बहुत नुकसानदेह है। अगर इनकी आपको लग रहा है कि कांग्रेस शासित या जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं, मतलब वहां पर ये मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, खासतौर पर वहां बढ़े। यूपी में कोई दिखाए करके, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर वो जो है। ठीक है। झारखंड से कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जरा मैं चाहती हूं वो तस्वीरें एक बार दर्शकों को हम दिखा दें। उसके बाद रागिनी नायक जी आप सवाल का जवाब दीजिएगा। शोएब काजमी जी ने जो खड़ा किया है, ये देखिए, ये एक सरकारी विद्यालय है जहां पर बच्चे हाथ जोड़कर खड़े ना होने पाए, उसको लेकर किस तरह की व्यवस्था की गई है। तस्वीरें आप साफ साफ देख पा रहे हैं। दरअसल यहां पर बिल्कुल मना कर दिया गया है कि आप हाथ नहीं जोड़ेंगे, और 75% हमारी आबादी है। एक खास समुदाय इस तरह की बातें करता हुआ एक धमकी भरा अंदाज भी सामने आया है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। झारखंड के भीतर भी हाथ जोड़ना मना है। रागिनी नायक जी, मुझे लगता है अश्विनी उपाध्याय जी ने चूंकि इस खबर को लेकर ट्वीट भी किया था। अश्विनी जी, पहले इस पर आपकी टिप्पणी हो जाए, रागिनी नायक जी उसके बाद जवाब दीजिएगा आप दोनों लोगों के सवालों का। क्यों इस तरह की स्थिति बनी? अश्विनी उपाध्याय, वोट लेते हैं तो कुछ वादा करते हैं। हाँ, देखिए, वो केवल और केवल वोट लेते समय जब आप ये कहते हैं कि मुझे वोट देना, उसके बाद जो मनाए वो करना, तो मनोबल बढ़ेगा। और ये तो अभी कह रहे हैं कि हम केवल प्रार्थना नहीं करेंगे, कल तो कुछ और भी कहेंगे। कल तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे केवल कुरान पढ़ाई जाए सरकारी स्कूल में। कल ये भी कहेंगे कि काम करो, फ्राइडे की छुट्टी करो। तो ये सिचुएशन लगातार बढ़ रही है, और उसके जिम्मेदार केवल और केवल वो सेकुलर तथा कथित सेकुलर पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिन्होंने इस देश को वोट की खातिर पूरी तरीके से डिवाइड करके रख दिया। मैं इसके पहले अपने उनसे बिल्कुल सहमत हूं। इस देश में विदेशी फंडिंग हो रही है, और उस विदेशी फंडिंग का रास्ता भी कांग्रेस ने बनाया। 2010 में FCRA कानून बना के इस देश में जिहाद को बढ़ाने का रास्ता भी आपकी सरकार है। रोक लीजिए, क्यों नहीं रोकते विदेशी फंडिंग? कंप्लीट कर रहा हूं चित्रा जी, इस देश में जिहाद को बढ़ाने का कानून बनाने कांग्रेस ने काम किया। 2012 में जब देवबंद और पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला कि मदरसों को कानून के दायरे के बाहर निकालो, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसको बदला गया 2012 में। राहुल गांधी की जब मीटिंग हुई देवबंद के मौलाना से, और मदरसे को बाहर निकाल दिया। आज की डेट में मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है, वहां पे कौन सी किताब चल रही है, उनके जो मौलवी हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, वो क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं। गवर्नमेंट कुछ पता ही नहीं है। पूरे देश के मदरसे इस समय पूरी तरीके से अनकंट्रोल्ड है। और एक बात मैं बस अब 30 मिनट के अंदर कंप्लीट कर रहा हूँ। एक बात याद रखिए, जिन देशों में मदरसे हैं वहां अशांति है। तुर्की अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, अशांत है। अब आपकी सरकार ने किसने मना किया? अश्विनी उपाध्याय जी, यही तो सवाल है ना। ठीक है, अगर मदरसे हैं वहां पर विदेशी फंडिंग हो रही है, वहां पर गलत चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो फिर रोक लगाइए उस पर। किसने मना किया? ये सवाल तो कायम है ना। लेकिन रागिनी नायक जी, आपको लेकर बहुत सारे सवाल शोएब काजमी ने भी पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि जहां पर कांग्रेस शासित सरकार है, या फिर झारखंड का भी उदाहरण दिया जा रहा है जहां पर आपकी समर्थित वहां पर सरकार है, मुस्लिमों की ओर से कहा जा रहा है कि हमारी आबादी 75% है, इसीलिए नियम हमारे अनुसार पढ़े, और वहां पर बच्चे हाथ जोड़कर अब खड़े नहीं हो सकते हैं, प्रार्थना नहीं की जा सकती है हाथ जोड़कर। कहा गया हाथ खोल कर रहिए वरना कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति क्यों बन रही है रागिनी नायक जी, सरकारी स्कूलों में इस तरह की स्थिति? चित्रा जी, जो तथ्यपूर्ण और तर्कपूर्ण बात आपकी डिबेट में कही जाती है, मुझे लगता है उस पर आप ध्यान नहीं देती। मैंने शुरुआत में ये बात कही कि देश, और देश जब मैं कहती हूँ तो उसके अंदर हर प्रदेश आता है, वो न्याय और संविधान और कानून के आधार पर चलेगा, ये कांग्रेस पार्टी मानती है और हम ये सुनिश्चित भी करते आए हैं। अब 2-3 उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ जल्दी से। सबसे पहले तो अश्विनी भाई जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी रह चुके हैं, आज आपको ये बात बतानी चाहिए थी। वो
सारे आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। अगर आप मदरसों को रेगुलेट करना चाहते हैं तो 8 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2 बार मोदी जी को प्रचंड बहुमत दिया है, हिंदू हृदय सम्राट कहते क्यों हैं निकाला आपको। आपने 2012 में क्यों उसको कानून के दायरे से बाहर निकाला? चित्रा, क्या मैं बोल सकती हूँ आपके डिबेट पर? ठीक है थोड़ा झारखंड वाले सवाल पर भी। हाँ, मैं दोनों पर आऊंगी, आप मुझे भी समय दीजिए ना। आप हिंदू हृदय सम्राट अपने आप को कहते हैं मोदी जी, आप करिए रेगुलेट, आपके हाथ किसी ने नहीं बांधे। आपके पास बहुत जल्दी राज्यसभा में भी बहुमत आ रहा है, तो आप करिए, आपको कोई नहीं रोका है। लेकिन आप 7 साल पुराने की वही 70 साल और 7 साल का गाना गाते रहेंगे। जब 8 साल सरकार में रहे हैं तो कोई जनता इस पर ध्यान नहीं देगी, वो आप करते रहिए। हिंदू मुसलमान करना आपका काम है। अब मैं आ जाती हूँ दूसरे मसले पर। सबसे पहले तो मैं अजय आलोक जी की बात का भी जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, वो जदयू मुक्त जरूर हो गए हैं, पर मुझे नहीं लगता था कि वो तर्क मुक्त भी हो जाएंगे। अब भाई, जदयू जैसी सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ जो चल रही थी, मुंगेर में दुर्गा माँ के अनुयायियों पर गोलियां बरसाने वाली सरकार थी, उसमें कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं था। मध्य प्रदेश के खरगोन में दंगा जिस दिन होता है, 2 दिन पहले कपिल मिश्रा जाते हैं, भाषण देते हैं, भड़काऊ भाषण होता है, उसके 2 दिन बाद वहां पर दंगे हो जाते हैं, भड़क जाते हैं। वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं थी। और मैं कहना चाहती हूँ, अनुराग ठाकुर जब कहते हैं जूते मारो, गोली मारो सालों को, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, मैं जानना चाहती हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट भी नुपुर शर्मा की बदजुबानी के ऊपर तल्ख टिप्पणी कर रहा है, कह रहा है कि पूरे देश में आग लग गई नुपुर शर्मा ने जो कहा उसके कारण। लेकिन नुपुर शर्मा की कोई कहीं से भी गिरफ्तारी की कोई खबर ही नहीं आ रही है। नुपुर शर्मा फरार है, पूरे देश की पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसी ढूंढ रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। पर आप एक प्रदेश को टारगेट करेंगे क्योंकि वहां पर कांग्रेस की बहुत सारे पूर्व जजों और अधिकारियों ने आज सुप्रीम कोर्ट को भी लक्ष्मण रेखा को लेकर बहुत सारी बातें कही है। मेरे ख्याल से शायद उसकी जानकारी होगी आपको। ठीक है, मैं आपसे रागिनी नायक जी एक लाइन में वही तो जवाब चाह रही हूँ कि उसकी गिरफ्तारी कब होगी, उसकी गिरफ्तारी कब होगी? जो शख्स पुलिस की नजर में ड्रिंक किया हुआ बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार कब किया जाएगा? वो मुहूर्त कब निकलेगा राजस्थान पुलिस की ओर से? झारखंड में आपकी सरकार है, आपका कार्यक्रम खत्म होते होते या हल्ला बोल खत्म होते होते गिरफ्तारी हो जाए, झारखंड में मैं जानना चाहती हूँ, एक बार पूछ लीजिए चित्रा जी की मोदी जी चुप्पी कब तोड़ेंगे, कब ये बताएंगे कि आतंकियों और भाजपाइयों का क्या कनेक्शन है? एक बार ठीक है, आलोक जी आप जवाब दीजिए। आप मेरी आवाज कम करवाने की धमकी दे रही है, बताइए कौन इंटॉलरेंट? दर्शकों को इस बात को समझने का मौका देते हैं कि क्या मैंने कहा कि उनकी आवाज को डाउन किया जाए, उस पर नहीं जाते हुए अजय आलोक जी आप जवाब सुनने की कोशिश। रागिनी जी सुनिए तो सही। हाँ बताइए। रागिनी जी ने इतने तर्क रख लिए अच्छे, पूरी तर्कपूर्ण है। तो मैं बता दूं कि मुंगेर की घटना के बाद एसपी का भी ट्रांसफर हुआ, उन पर इंक्वायरी भी चल रही है, 12 लोग पकड़ के उस वक्त अरेस्ट भी कर लिए गए थे। खैर वो छोड़ दीजिए, मैं तो जदयू मुक्त हो गया हूँ। मुझे आप जरा ये बताइए कि एक ही प्रदेश को टारगेट नहीं करते हैं। अब सुनिए, बीच में बोलिए मत, सुनिए और आज जवाब दीजिएगा, आज ही जवाब दीजिए अभी चैनल पे। आज छत्तीसगढ़ की पुलिस, सुनिए मैडम बात सुनिए, आप बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए, बहुत तर्कपूर्ण है, आप सुन लीजिए। मैं बीच में आपके नहीं बोल रहा था, आपने बहुत तसल्ली से अपनी बात रखी है। मेरी बात सुनिए ना, क्या इतनी बेचैनी क्यों? सुन लीजिए, जवाब दे दीजिएगा अपने गवर्नेंस का। छत्तीसगढ़ की पुलिस आज आती है, नोएडा में घुसती है, एक जर्नलिस्ट को उठा के अरेस्ट करके ले जाने, बिना लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किए हुए। क्या यही रोल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है? क्योंकि उसने राहुल गांधी के बारे में कुछ गलत बोला था जिसकी उसने माफी मांग ली थी। यही है रोल मॉडल ऑफ गवर्नेंस आपके कांग्रेस का, आपके राजस्थान का? आपने अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? सूफी संत अजमेर शरीफ, जिसमें करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, वहां का एक खादिम नशे में धुत होकर वीडियो बनाएगा? मतलब आप कहना यह चाहते हैं कि अजमेर शरीफ के खादिम नशे में रहते हैं? राजस्थान की सरकार यह कहना चाहती है? आप कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं उन खादिमों का। ये वहां के खादिम अब जवाब देंगे कि वो लोग नशा करता था या नहीं। एक तो मुसलमान है, नशा नहीं करते हैं, दूसरा वो नशा में आ गया खादिम होके, और आपका एएसपी ये बात कह रहा है बिना ब्रेथ एनालाइजर लगाए हुए, बिना कुछ किए हुए। प्रथम मंशा आपकी जा रही है कि उस केस को कमजोर करना है, इसमें शक कहां है? और उसके बाद आप कहती है कि मैं तर्कपूर्ण बातें नहीं कर रहा हूं। मैडम, आपका तर्क खत्म हो गया, कांग्रेस पार्टी कुतर्की हो गई है, इसलिए देश की नजरों में गिर गई है। अच्छा नहीं लगता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी का ये हाल हो जाए। थोड़ा बदलाव लाइए अपने में, देश को मजबूत विपक्ष की जरूरत है, इररिस्पॉन्सिबल विपक्ष नहीं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते करते देश विरोध की राजनीति करने लगा हो। ऐसे लोगों को बंद करना चाहिए। सरकार आपकी रहे, लेकिन अपना काम कीजिए सरकार का। इंदिरा गांधी की भी सरकार थी। ये देखिए, ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। वीडियो देखकर आपकी पुलिस ने अंदाजा लगा लिया कि वो शराब के नशे में है, और बाकायदा मीडिया के सामने बताया भी जा रहा है। इसके जरिए तो यही संदेश गया ना जो सवाल अजय आलोक ने उठाए हैं
कि केस को कमजोर करने की और शख्स को क्या बचाने की कोशिश की जा रही है राजस्थान सरकार की ओर से? देखिए चित्रा जी, नहीं चित्रा जी, नहीं ये मुझसे सवाल है, इन पे रुक जाइए। नहीं, सूफी भाई रुक जाइए। अजमेर के शरीफ के यहाँ खादिम शराब नशे में रहता है। भाई मुंगेर में तो जो एसएसपी थी उनके पिताजी को केंद्र में खादिम मंत्री नशे में बना रहते दिया हैं गया। अजमेर में, नहीं ये भी बता कह रहे दिया हैं। गया क्या? तो पुलिस का किस तरह से इस्तेमाल होता है आप ज्यादा जान रहे होंगे, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ, जिस आपने न्यूज एंकर की बात की, तो करता था तो क्यों किया, अब काहे पछताए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। अरे आप फेक न्यूज पेडल करेंगे, कांग्रेस के नेता के बयान को संदर्भ से, घटना से जोड़कर उनकी छवि खराब करने के लिए झूठा झूठ और प्रपंच का बाजार सजाएंगे, और आपको लगेगा कि कहीं इसीलिए आप FIR बिना नहीं बिना होगी, इसलिए कहीं बिना पुलिस प्रोटोकॉल, बिना कार्रवाई नहीं मानक का, करेगी। बिना अश्विनी संविधान की उपाध्याय चिंता का किए हुए ट्वीट आपकी दिखा पुलिस गुंडों की तरह घुस जाएगी किसी के घर में। आईपीसी के जरा इस तहत व्यक्ति बिना के बिना चेहरे को नोएडा देखते पुलिस को, हुए बिना उसका भी पुलिस जवाब को रागनी नायक जी, किसी के घर में घुस रागनी जाएगी। नायक जी, कल को नुपुर शर्मा जिसको को मन अगर करेगा छोड़ा उठा है के तो जेल कौन में डाल देंगे, जिम्मेदार जैसे होगा? महाराष्ट्र में करते थे। अगर ये शख्स जो धमकी दे रहा है, अगर ये शख्स जो धमकी दे रहा है वीडियो में, अगर ये कुछ भी करता है जिसको विदेशी फंडिंग भी हो रही है रागनी नायक, तो कौन जिम्मेदार होगा? रागनी नायक जी, झूठ का प्रचार नहीं आ रहा, जो सच सामने है उस पर तो सवाल का जवाब दे। ये शख्स कब गिरफ्त में आएगा? ये कब गिरफ्त में आएगा? आप कह रही है कि शो खत्म होते होते गिरफ्तार कर लिया जाएगा, शो का इंतजार कर रही है क्या राजस्थान की पुलिस? सुनती है जब बोलती है, एक सवाल आप 50 बार पूछ चुकी है, उसका 10 बार में जवाब तो आप चली जा रही है मुंगेर, आप चली जा रही है मुंगेर। रागनी नायक जी, मुझे लग रहा है, एक सेकंड रागनी नायक जी, ये जो नया तरीका आप लोगों ने अख्तियार करके रखा है ना, मेन टॉपिक पे आप बात नहीं करेंगे, इधर उधर लेकर जाएंगे, ठीक है? आतंकियों के साथ क्या संबंध है? जाइए ना। मोदी जी एक शांति की अपील कीजिए। चित्रा त्रिपाठी कोई सवाल नहीं पूछेंगी। मिस रागनी नायक, एक तो इस तरह की बदजुबानी प्लीज आप बंद कीजिए। रागनी नायक जी, हर एक एंकर को मुझे लग रहा है कि एक ही चश्मे से देखने की आप लोगों की आदत पड़ गई है। मिस रागनी नायक, एक सेकेंड मैडम, आपसे मैं सवाल पूछ रही हूँ कि ये शख्स जो नुपुर शर्मा को खुलेआम धमकी दे रहा है, सर तन से जुदा का नारा लगा रहा है, उसको कब गिरफ्तार करेंगी? इसका जवाब तो आपके पास है नहीं। इस व्यक्ति को कब गिरफ्तार किया जाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी शह दे रही है इसको? क्या कांग्रेस पार्टी की जहां पर सरकार है वहां की पुलिस क्या इसको बचाने की कोशिश कर रही है? और आपको एंकर मिल गया है टारगेट करने के लिए। मैडम प्लीज ये धमकी देना बंद कर दीजिए। पत्रकारों को धमकी देकर आपका विस्तार नहीं होगा देश में, मैडम प्लीज, ठीक है? और मैं अपने डिबेट को एंकर सेंट्रिक नहीं करना चाहती हूँ। मैं चित्रा त्रिपाठी महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा डिबेट ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस तरह की मानसिकता को कैसे रोका जाए ये ज्यादा जरूरी है। अश्विनी उपाध्याय जी, मेन टॉपिक पर आते हुए इस तरह की मानसिकता को कैसे रोका जाएगा? अश्विनी उपाध्याय जी, मिस रागनी नायक, क्या आप चुप हो सकती हैं प्लीज? पूरे डिबेट में आप चुप हो सकती हैं? रागनी जी, मेरे आप डिबेट इनका में अगर माइक आप बंद मुझे करिए चुप तो मैं करा आपको देंगी, कुछ आ समाधान जाइए बताता रागनी हूँ। जी, स्टूडियो में कर लीजिए एंकरिंग। आप ही एंकर बन जाइए, आप ही बन जाइए प्रवक्ता भी, ठीक है? दोनों भूमिका नहीं चल सकती है मैम, दोनों भूमिका नहीं चल सकती है। और प्लीज ये जो नई नई आदत आप लोगों ने रागनी जी प्लीज, आप अच्छा बोलती हैं, ठीक है? हो अरे बहन रागनी चुप हो जाइए, अश्विनी उपाध्याय, बहन रागनी चुप हो जाइए, बहन रागनी चुप हो जाइए, अरे ये मानसिक बहन रागनी चुप हो जाइए जरा, प्लीज बहन रागनी चुप हो जाए। भाजपाई लिखवाइए ना नीचे, आपको बहन रागनी, आपको भाजपाई बोलने में, अगर बहन रागनी चुप हो जाइए, बोलने में तो वरिष्ठ वकील का बहन रागनी चुप हो जाइए, आप लिखिए। बहन रागनी चुप हो जाइए प्लीज, बहन रागनी चुप हो जाइए। सुन तो लीजिए, मैं जवाब तो सुनिए। अरे मैं आपका सारा जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, हाँ जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। अरे आप मुंह तो बंद करिए भाई, मुंह तो बंद करिए, मुंह तो बंद करिए, मुंह तो बंद करिए, मुंह तो बंद करिए। रागनी सुनिए, रागनी सुन लीजिए, रागनी सुन लीजिए प्लीज। रागनी जी, अरे आपको प्रियंका गांधी ने यही बोल भेजा है क्या? आपको प्रियंका गांधी ने यही बोल के भेजा क्या कि वहां के बोलती जाना? मतलब हाँ तो मुझे तो जवाब तो सुनिए, जवाब सुनिए, अमित शाह जी ने भेजा है, जवाब सुनिए। अमित शाह जी ने भेजा है ये कहने के लिए कि मैं जवाब तो सुन लीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरे जिस नुपुर शर्मा के पीछे आप पड़ी हुई हो, आप ये खुल के बोलो ना। जो बात नुपुर ने बोली है और अब तक जितने मौलाना वो बात बोली, सबको गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपके अंदर हिम्मत है क्या? देवबंद के मौलानाओं ने वही बात बोली है जो नुपुर ने बोली है, बरेली के मौलानाओं ने वही बात बोली जो नुपुर ने बोली है। आप ये बोलिए
खुलेआम बोलिए, है कांग्रेस में हिम्मत कि जो बात नूपुर ने बोली है, भारत में जितने लोगों ने वो बात बोली है वो सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और दूसरा ये बोलिए कि जो बात नूपुर ने बोली है वो झूठ है। आप बोलिए ना, आपके अंदर हिम्मत है क्या? जाकिर नाइक से चंदा लेती है कांग्रेस, इसलिए जाकिर नाइक के खिलाफ नहीं बोलेगी। जाकिर नाइक भी वही बात बोलता है। ये तरीका आप जाकिर नाइक की गिरफ्तारी की बात ये तरीका बिल्कुल गलत है।